बताऊंगा कि जब मैं किसी की पूछा बाबा से लेता हूँ तो किस तरीके से लेता हूँ, कैसे बाबा जो है मुझे वो कान में बताते हैं और किस तरीके से मुझे मतलब बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको एक एक चीज़ें। पहली बात तो आपको ये बता दूं, जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी होती हैं वो आप किसी के साथ अगर साझा करते हो तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती। जैसे आप साधना कर रहे हैं तो साधना जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय पर किसी को अनुभव नहीं बताने होते, पर साधना समाप्त होने के बाद, पूर्ण होने के बाद आप अनुभव अपने साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसी तरीके से अगर आपको सपने में बार बार कोई शक्ति कोई दिख रही है तो जब आप उसको प्राप्त कर लो या वो चीज़ आप पा लो, उसके बाद आप बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये बात बता दूं मैं आपको। तो मैं जब बाबा से बात करता हूँ, मैं जब पूछा लेता हूँ तो माँ काली से भी मैं पूछा लेता हूँ, बालाजी महाराज से भी लेता हूँ, और बाबा भोलेनाथ की कृपा से जो उनके दूत हैं उनसे भी पूछा लेता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा भोलेनाथ डायरेक्ट पूछा देते हैं, ठीक है। तो सबके जितने भी बड़े बड़े देवी देवता होते हैं उनके दूत, उनके सेवक ही बताते हैं जो सच्चाई ये है, ठीक है। और अब जैसे हम बोले कि बालाजी महाराज का दूत हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारे लिए तो वो बालाजी महाराज ही हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप। हनुमान जी श्री राम के दूत हैं। अब हम अगर ये बोलें कि हनुमान जी जो है वहाँ हमारे लिए तो साक्षात श्री राम है, क्योंकि वो ही हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं और वो रुद्र अवतार हैं। तो जो दूत होते हैं उनके, वो भी कम नहीं होते। तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि जी हनुमान जी की सवारी आई है या हनुमान जी से मैंने पूछा। तो ये बातें बाद में बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अंदर की बात, क्योंकि कोई साधक आपको नहीं बताएगा, कोई भगत आपको नहीं बताएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने इन चीजों को समझो कि आप काफी दिन से पूजा कर रहे हैं, तो इन चीजों को समझो कि कोई शक्ति कैसे आपको बताती है, कैसे सब दिखाती है इन चीजों को, ताकि आप इन चीजों को और गहराई से समझ सकें, शक्तियों को समझ सकें। क्योंकि शक्तियां जो होती है ना, उनकी कोई एक हमारी तरह भाषा नहीं होती। वो आपके भावों को देखकर, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको देखकर आपको जवाब देती है। आपको ये जानना पड़ता है कि वो किस तरीके से आपको जवाब दे रही है। कई बार वो कुछ सुनाती है, दिखाती है, महसूस कराती है अलग अलग तरीके से। तो जब मैं किसी की पूछा देखता हूँ, वैसे तो पूछा कहीं भी देख सकते हैं, अगर साफ पवित्र जगह पर पूछा देखी जा सकती है। पर अच्छा यह होता है कि आप अपने घर के मंदिर में या किसी मंदिर में भोग उन्हें दे के, जो भी भोग उनका होता है वो दे के अगर दें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि भोग जब आप दे देते हैं तो वो वहां पर पधारते हैं और फिर अपनी कृपा, उनके जो ऊर्जा होती है ना वो बहुत जबरदस्त होते हैं उस टाइम पर। तो जब मैं पूछा लेता हूँ बाबा से, तो सबसे पहले नाम पूछता हूँ, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हो। उसके बाद जिस देवता से पूछा लेनी होती है, उनसे प्रार्थना, उनका भोग देने के बाद, जैसे माँ काली से मान लीजिए पूछा लेनी है, तो मैं माँ से बोलूँगा, हे माँ ये आपका भोग है, स्वीकार कीजिए, और ये बच्चा है, इसके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, रहने वाले यहाँ का है। हे माँ इसके घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी चल रही है इसके घर में, काम धंधे में क्या चल रही है। तो ये जो जितने भी प्रश्न होते हैं ये एक साथ नहीं पूछे जाते, ठीक है। मान लीजिए आप पूछ रहे हैं तो आपने बोल लिया इसके घर में क्या दिक्कत है, इसके काम धंधे में क्या दिक्कत है, इसके और किन में, मतलब शुरुआत में एक एक पॉइंट आप लेके चलेंगे तो एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो जब मैं बैठता हूँ आलती पालती मार के, आंख बंद करके, माता को ध्यान में रखते हुए, कि मैं बोलता हूँ हाँ माँ, हाँ माँ। अब जैसे मैंने मन मन में प्रश्न पूछा कि माँ ये बच्चा है, इसके साथ क्या दिक्कत चल रही है, परेशानी क्या चले इसके जीवन में, तो बात क्या होती है, ऐसे होती है, हाँ माँ, हाँ ठीक है माँ, हाँ। तो वो जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, ये सामने वाला ऐसा दिखता है हमें कि क्या हो रहा है, गुरुजी के साथ क्या हो रहा है, ये किससे बात कर रहे हैं। होता क्या है, उस टाइम पे हम जागृत अवस्था में होते हैं माता के साथ, और उस टाइम पे माता जो है वो सारी चीजें हमें दिखाती है, मन में बताती है। कैसे बताती है, जैसे हम कह रहे हैं हाँ माँ ये बच्चा है, इसको क्या दिक्कत है, हाँ माँ ठीक है, हाँ ठीक है माँ, हाँ अच्छा ये भी है, ठीक है। तो वो क्या है ना, वो आपको ऐसा लगेगा आपके मन में कोई बोल रहा हो, आपको महसूस होगा कि आपके मन में ना कोई बोल रहा है, जिसे मन मन में बोलते हैं उस तरीके से आपको महसूस होता है। जैसे आपको मिलेगा कि इस बच्चे के साथ जो है वो ये इसके शारीरिक परेशानी है, ऊपरी दिक्कत नहीं है, तो वो बता देगा। या फिर कोई ये बताएगा कि इसके घर के पास जो पेड़ है उस पर कोई नकारात्मक शक्ति बैठी है, ये बता देंगे। या फिर वो बताएंगे कि घर में इनके जो पितर है ना, वो पितर दिखा देंगे, कोई घर का दरवाजा दिखाएंगे, उसके बाद में पितर खड़े होंगे यहाँ पे और गुस्से में होंगे, कोई मतलब 3-4 आदमी खड़े होंगे और वो दिखा देंगे आपको और बोलेंगे कि ये नाराज है इनके। तो हम समझ जाएंगे कि इनके घर
कि जो पितृ हैं, यानी कि जो आदमी खड़े हैं वो पितृ, और बोल भी देंगे वो पितृ नाराज हैं, तो हम बोल देंगे कि आपके पितृ नाराज हैं। तो इस तरीके से कई बार देखो उस उनके ऊपर, देवता के ऊपर निर्भर करता है, देव माँ के ऊपर निर्भर करता है कि वो एक प्रश्न का कितने तरीके से उत्तर देती है आपको। अब हम उससे अगर पूछ रहे हैं कि माँ इसके साथ कोई सकारात्मक शक्ति है, कोई देवी देवता की शक्ति है, तो हमारी बात चलेगी। हाँ माँ, हाँ मन मन में ही, ऐसा नहीं है, हम बोल के भी बोल सकते हैं माँ को, पर मन मन में भी बोल सकते हैं कि माँ इसके साथ कोई देवी शक्ति है नहीं है, तो माँ ऐसे ही बताएगी आपको, हाँ माँ हाँ ठीक है, तो वो बता रही है आपको कि हाँ अच्छा इसको मानता है। तो वो जो दिखाएंगी ना आपको, वो दिखाएंगी, कोई आपको चेहरा दिखा देंगे उस देवता का, मंदिर दिखा देंगे, जैसे शिव जी का शिवलिंग दिखा दिया आपको, ठीक है, या गोगा जी का आपको उनका दाढ़ी मूछा वाला एक फेस दिखा दिया उनका, और ऐसे दिखा दिया वो घोड़े पर बैठे, नीले घोड़े पे, तो ये गोगा जी इस तरीके से दिखा देंगे कि हाँ इनके साथ ये शक्ति चल रही है। अब हम पूछते हैं कि माँ फिर इनके साथ वो शक्ति है, तो फिर इनके साथ मतलब दिक्कत क्या आ रही है, इनको परेशान क्यों हो रहे हैं, तो फिर वो बताएंगे कि हाँ माँ बताती हैं कि भाई इनके साथ जो है ये दिक्कत है कि उनके दरबार में नहीं जा रहे, बोली कबूली कर रखी है, इनके बच्चा हुआ है, बेटा हुआ था, इन्होंने बोला था और ये गए नहीं, जब से इतने साल हो गए इसलिए इनका बेटा बीमार, इस तरीके से। तो ये बहुत गहराई वाली बातें होती हैं। जब आप इस तरीके से देवता से पूछते हैं तो पूछने का तरीका यही होता है, मैंने आपको बता दिया ना पूछने का तरीका। आपके चलता रहेगा मुंह, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ माँ हाँ हाँ ठीक है माँ, अच्छा ठीक है माँ ये भी है, ठीक है हाँ ठीक है, अच्छा माँ ये हाँ ठीक है ये भी है, ये आपको, आप खुद को ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आप बात ही कर रहे हैं, और रियल में आप बात कर रहे होते हैं देवी से या देवता से, आप बात कर रहे होते हैं, जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं उस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी आपको यही देखता है कि ये बात कर रहा, लग तो रहा है कि बात कर रहा, पर किससे कर रहा है। तो ये बातें सटीक होती हैं। शुरुआत में जो देवता बताते हैं ना, आपको ये सारी चीजें पता नहीं होती कि कैसे देवता से पूछते हैं, किस तरीके से वो जवाब देते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है, जितने साधक, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सबको एक छोटी से छोटी बात देवी देवताओं के बारे में पता चले। खास तौर पर मेरे जो अनुभव हैं, पूजा से जुड़े मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों के बारे में मैं आपको बारीकी से हर चीज बताऊं, ताकि आप ये जान पाए कि देवता से बात करना, पूछा लेना, कैसे कार्य करना, ये सारी चीजें आप सीख पाए। क्योंकि ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज आती है एक लेवल पर, जब आप पूजा पाठ, आप सेवा करते रहते हैं, मंत्र जप करते रहते हैं, तो एक स्टेज आती है जब वो आपको बताते हैं सारी चीजें, ठीक है, और दिखाते भी हैं, तो आपको दिखाते भी हैं ये चीजें, पर आपको इस पर अटूट विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास करना है कि वो आपसे बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप ये वहम आप सोच रहे हो कि ये तो मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आपसे बात कर रही है, वो आपको बता रही है। तो तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया। जब भी उनसे पूछना हो देवता से, जिन देवता से, तो सबसे पहले उनका भोग दें, आप अग्यारी पे भोग दें, कपूर पर भोग दें, या आप ऐसे ही लड्डू या जो भी आप रख सकते हो, और माँ हाथ में लेकर बोले माँ ये आपका भोग है, इसे स्वीकार करें, आप उस बाबा आपका ये भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। उसके बाद में आप उनसे अरदास लगाइए और उनसे पूछनी है, इस तरीके से वो बताएंगे। बाकी आगे की बहुत सारी जानकारी मुझे आपको बतानी है, ताकि शिव कृपा परिवार से जुड़े जितने बच्चे हैं ना, उन सबको छोटी से छोटी जानकारी मिले, प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो कि कैसे, किस तरीके से हम इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि देवी शक्तियों को अनुभव करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये रोमांचक बात होती है कि किस तरीके से वो आपको बताते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर आप